अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो मेरा नाम है हेबत, आपके देख रहे हैं केबी एजुकेशनल चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट का क्या मतलब है। ऑपरेशन ऑन सेट आप लोगों ने अर्थमेटिक में पढ़ा है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसी तरह से डिवाइड, ये साइन हम लोग के ऑपरेशन किस वजह से यूज़ करते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब बहुत सारे नंबर हमारे पास आ जाए, बहुत सारे नंबर जब हमारे पास आए, उसको किस तरह से इकट्ठा करना, इसी को हम ऑपरेशन कहते हैं। उसको हम सिर्फ 4 मेथड से ही करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जिस तरह से अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, ये कितना हुआ 16, तो 2 नंबर को मैंने क्या ऑपरेशन साइन यूज़ किया, तभी तो ये 2 नंबर एक नंबर बन गया। इसी तरह से अगर मैं 13 को माइनस करो 20 से माइनस करो तो फिर -7 बचता है। तो फिर देखो 2 नंबर को मैंने एक नंबर बनाया। इसी तरह से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो होता है 49, तो 2 नंबर को इसी तरह से मैंने एक नंबर बनाया। इसी तरह से अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी तरह से कितना होगा 25। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, ये होगा 16 होगा। तो 2 नंबर को मैंने एक नंबर बनाया, 2 नंबर को मैंने एक नंबर बनाया। इसी तरह से बहुत सारे नंबर, जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 16। इसी तरह से हम लोग डिवाइड का साइन भी यूज़ करते हैं। डिवाइड का साइन मान लो हमारे पास नंबर है 15 डिवाइड बाई 1 और डिवाइड बाई 10, तो कितना होगा 1.10। 1.10 2 नंबर हुआ तो हम लोगों ने एक नंबर बनाया। तो ऑपरेशन का ये मतलब है। और सेट्स में भी इसी तरह का होता है। सेट्स में जब हमारे पास 2 सेट हो या 2 से ज़्यादा सेट हो, उसको हम लोग इकट्ठा करने के लिए प्रोसेस को हम कहेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो आज हम पढ़ेंगे। और पहला ऑपरेशन हमारे पास है यूनियन। तो यूनियन हमारे पास पहला ऑपरेशन है। इसको हम देखते हैं जी कि ये किस तरह से यूज़ होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका किस तरह से हम समझ सकते हैं कि आया वाकई ये बिल्कुल यूनियन होता है, यूनियन इस तरह से होता है। तो यूनियन हमारे पास होता है द यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ 2 सेट्स A and B is a set whose elements belong to A or belong to B or belong to both। यूनियन ऑन सेट का इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास 2 सेट हो, 2 सेट हमारे पास गिवन हो, उसका यूनियन क्या होता है, उसका यूनियन एक सेट बनता है। और वो सेट जो है दोनों के साथ बिलोंग रखता है, या कि वो ए के साथ सेट ए हमारे पास है उसके साथ बिलोंग रखता है, या अगर हमारे पास सेट बी है उसका भी साथ बिलोंग रखता है। बिलोंग का मतलब है ताल्लुक़, तब इसका एलिमेंट भी उसके साथ, इसके एलिमेंट उसमें भी हो सकता है, और या दोनों के साथ होता है। जिस अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, मान लो हमारे पास इसका एग्जांपल ये है, एग्जांपल मान लो हमारे पास ये सेट ए है 1 2 3, और ये हमारे पास सेट बी है, इसमें 3 4 5। अच्छा, अगर मैं इसका यूनियन बनाऊं तो ये होगा 1 2 3। ये सेट ए है, सेट ए पहले से आ गया, और बाद में जो है क्या आया, यूनियन, यू का साइन आया है। तो फिर बाद में सेट बी है, तो सेट बी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ये रहा। इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5, ये रहा। अब इसका कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पर देखो बिलोंग का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, बिलोंग का लफ्ज़। तो हम लोग क्या करते हैं कि यानी दोनों को ही हम लोग इकट्ठा करेंगे, यानी लाइन से लगाएंगे। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी, 3 दोनों में है,
3 दोनों में है, लेकिन 3 यहाँ पर हम लोगों ने एक यूज़ किया है, 2 यूज़ नहीं कर सकते। दो इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये 2 यूज़ हुआ तो तब इसमें सेम एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, तब ये सेट नहीं कहलाया जाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक ही 3 यूज़ करते हैं। उसके बाद 4, ये 5। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सेट है और इस सेट का नाम है A यूनियन B। इस सेट का नाम है A यूनियन B। अगर क्या ये सेट जो है, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये सेट A में बिलोंग रखता है? आंसर है यस। देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है, इसके साथ भी बिलोंग रखता है। क्या ये A यूनियन B इस सेट B के साथ बिलोंग रखता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 है, यहाँ पर भी 3 4 5 है, तो ये इसके साथ भी बिलोंग रखता है और इसके साथ भी बिलोंग रखता है, या फिर दोनों से बिलोंग रखता है। देखो इसमें भी 1 2 3 है, फिर 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसमें है। तो इसी को हम कहेंगे A यूनियन B। A यूनियन B। देखो हम लोगों ने क्या किया, दो सेट को हम लोगों ने एक सेट बनाया, बिल्कुल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स को इकट्ठा करते हैं या 2 से ज़्यादा नंबर को हम लोगों ने इकट्ठा करना था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 सेट को इकट्ठा किया। तो ये ऑपरेशन को हम कहेंगे, इस तरह के ऑपरेशन को हम कहेंगे यूनियन हम इसे कहेंगे। तो इसको हम लोग इसी तरह से ही लिखते हैं, यानी डिनोटेड एज A यूनियन B। ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम रीड किस तरह से करते हैं, रीड एज इसको हम लोग कहते हैं A कप B। A कप B भी प्रोनाउंस किया जाता है इसको। देखो ये बिल्कुल एक कप की तरह है, इसी वजह से हम इसे कप भी कहते हैं, या इसे आम अल्फाज में जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं A यूनियन B। इसमें हम सेट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते कि हम कहेंगे सेट A यूनियन सेट B, इस तरह से हम नहीं कहते क्योंकि ये दोनों अब खुद एक सेट बन गया है। सही है। अब इसके एक एग्जांपल यहाँ पर है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूंगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लो हमारे पास एक सेट B है, इसमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, और सेट C इसमें एलिमेंट है A B C। अब इसका यूनियन क्या होगा, A यूनियन C इसका यूनियन होगा। यहाँ पर देखो सेट B पहला रखा, उसके बाद हम लोगों ने यूनियन का साइन लगा, यूनियन का साइन सेट B के बाद हम लोगों ने लगाना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने फॉलो करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर सेट C है तो सेट C भी लगाएंगे, है ना। तो सेट C लगाया। अब देखो हम लोगों ने इसको यूनियन करना है, यानी इसमें क्या हो A B C यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो ये हुआ रिजल्टेंट हमारे पास A यूनियन C या A कप C हमारे पास आ गया। अब देखो इस सेट में, अब ये सेट क्या इसको बिलोंग रखता है, बिल्कुल बिलोंग रखता है। क्या इसमें एम्प्टी सेट भी हो सकता है, एलिमेंट भी नहीं हो तो तब भी ये इसके साथ बिलोंग रखता है, क्योंकि ये सेट बिल्कुल खाली है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो हमारे पास 1 + 0 = 1, तो यहाँ पर भी इसी तरह हो गया है। 1 हमारे पास क्या है, सेट C है, और 0 हमारे पास क्या है, सेट B है, जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1, और इसका भी रिजल्ट क्या आया, खुद सेट C आया है, खुद सेट C आया है। यानी इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला कि अगर कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन हो तो रिजल्टेंट वही खुद सेट ही आएगा, जो नॉन एम्प्टी सेट है वही खुद ही आएगा। अभी इसको हम लोग लिखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये सेट A है, यूनियन है सेट एम्प्टी के साथ, तो फिर रिजल्टेंट हमारे पास सेट A ही आएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक यूनियन आइडेंटिटी है। एम्प्टी सेट यहाँ पर ऐसा यूनियन आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो एक इसका प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, तो आप लोगों को वो समझना चाहिए। अगर आपने इसे नोट किया है तो सही, अगर नहीं किया तो फिर आप इस तरफ भी देख सकते हैं।
अच्छा, सम बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यानी अगर मैं आपको एक आसान अल्फाज में कह लूँ कि यूनियन बिल्कुल अर्थमेटिक के प्लस की तरह है, यानी एडिशन की तरह है। यहाँ पर भी एडिशन का मतलब ही रखता है, एडिशन का मतलब ही रखता है, और अर्थमेटिक में प्लस दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर एज इट इज़ ही है, एक तरह से ही ताल्लुक़ रखता है। अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में या आम अल्फाज में कह ले तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास है, अगर मैं ए को सेट ए के साथ प्लस करूँ तो रिजल्टेंट हमारे पास सेट ए ही आएगा। इसका हमें, अगर मैं आपको कह लूँ अगर सेट ए हमारे पास 1 2 3 है, इसको मैं यूनियन करूँ अपने सेट ए के साथ 1 2 3, रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या आएगा, सेट ए ही आएगा, क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट ही है 1 2 3। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हम आसान अल्फाज में कह ले कि सेट यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब में लाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उसको तरतीब में लाते हैं। तो यही हमारे पास पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जी। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास बिल्कुल, अगर ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, ए यूनियन बी, तो ये बराबर होगा बी यूनियन ए है। तो इसको हम कहेंगे, इस तरह के प्रॉपर्टी को हम कहेंगे, आप लोगों को पता भी है शायद, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इसे हम कहेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है जो हम लोग, तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर ये हमारे पास सेट ए है, इसको अगर मैं यूनियन करूँ एम्प्टी सेट के साथ, रिजल्टेंट भी हमारे पास सेट ए ही आएगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये भी एक किस्म की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मान लो ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी के साथ क्या है, यूनियन हुआ है, और बाहर का जो सेट है वो सेट सी के साथ यूनियन हुआ है, तो ये बराबर है से ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी के साथ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास देखिए जी। मान लो हमारे पास ये सेट ए है, ये सबसेट है सेट ए यूनियन बी के। ये कौन सा साइन है, सबसेट का साइन है। मान लो ये सेट ए है, ये सबसेट है सेट ए यूनियन बी के। और फिर उसके बाद जो है हम ये भी कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो है ए सबसेट है ए यूनियन बी के, इस तरह भी हम कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए क्या इस सेट का सबसेट है? बिल्कुल है। देखो इसका सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट में है, बिल्कुल है, तभी तो हम कहते हैं कि सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और उसके बाद अब सेट बी हमारे पास क्या, ये सेट बी जो है सबसेट है सेट ए यूनियन बी के। आंसर इज यस, क्योंकि इसका भी सारे एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में है, तो ये प्रॉपर्टी इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कुछ इस तरह है कि मान लो अगर हमारे पास ये सेट ए है, ये सबसेट है सेट सी के, ये सेट सी के सबसेट है, और सेट बी जो है वो भी सबसेट है सेट सी के। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी वो भी सबसेट है सेट सी के। तो इतना प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए काफ़ी है 8th क्लास के लिए ही। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।